हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 में जो निकलने वाली हैं उनके 5200 पदों पर जो उनका सिलेबस है उसके बारे में बताएंगे और थोड़ी सी हिंट देंगे कि कैसे क्या करना है चीज़ों को, कि आप जो है उत्तर प्रदेश लेखपाल में चयन हो सकें और उसकी क्या रणनीति कैसे करके हम लोग टारगेट करके चलें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें एक पद मिल जाए। ठीक है, तो और हम आपकी क्या सहायता करेंगे, कौन कौन से लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जिससे कि आपको अपने जो उस सिलेबस से लेकर है निश्चिंत हो जाने की उम्मीद आप करेंगे हमसे, कि उससे आपके जो क्वेश्चन है वहां से आपको पक्का फंसेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि हमें सिलेबस और एक एक चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि ये चैप्टर जो है इससे हमको कितना आ चुका है और कितना एनालिसिस करने के बाद में और क्या क्या करें इस चीजों को, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई इसका सिलेबस क्या है। मेन चीज तो यही है, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही हमको पढ़ना है। कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, कितना टाइम दिया जाएगा हमको वहां पर। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न पर समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में टोटल जो मार्क्स होंगे आपके 100 होंगे, 100। और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट कह सकते हैं, या कह सकते हैं 1.5 घंटे या 1 घंटे 30 मिनट आपको दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे 30 मिनट पर्याप्त है। और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या पोर्शन है वो जानो। आपने जाना कि जो है 100 क्वेश्चन होंगे, तो देखो यहाँ पर सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है और सामान्य गणित भी है और ग्राम समाज एवं विकास है। क्योंकि हमको लेखपाल से चीजें को लेखपाल बनना है तो यहाँ से ग्राम समाज एवं विकास के बारे में तो पता ही होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। और बात कर लें इस वैकेंसी की, ये कब तक आएगी, तो ये सुना जा रहा है कि भाई जो लॉकडाउन है ना अपना चल रहा है, मेन चीज है क्योंकि अभी हम लोग एक अजीब सी बीमारी, जो अजीब सा वायरस चल रहा है, इसको थोड़ा उलझाने में दुनिया पड़ी हुई है। तो इस चीज को, बाकी आप कई एग्जाम्स हैं, कई जो वैकेंसीज हैं उनको रुक गया है, सारी चीजें रुक गई, पूरा देश रुक गया है ना, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, उम्मीद है कि आपकी ये 5200 पदों पर भर्ती जरूर निकलेगी। ये पहले से भी निकलने की गुंजाइश थी, लेकिन इसका कुछ मामला रहा है। तो इसकी अब जो गारंटी है वो यूपी ट्रिपल एससी ने ली है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग इसको जो करवाएगा अपना यूपी का, तो अब उम्मीद है कि ये वैकेंसी लॉकडाउन के बाद जरूर ही आ जाएंगी। तो हमको मेन चीज क्या है, सामान्य गणित है, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं परिवेश। हो सकता है कि आपने पहले ये ग्राम समाज में विकास ना पढ़ा हो। तो देखिए मेन चीज क्या है, आप देखिए हिंदी के क्वेश्चन क्वेश्चन कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन। और जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का 1 नंबर है। 25 हिंदी के हैं, 25 गणित के हैं, 25 सामान्य ज्ञान के हैं और 25 ग्राम विकास के हैं। तो देखो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा टाइम, ज्यादा आपको जरूरत देने की नहीं है, लेकिन आप 1-2 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं तो उम्मीद करते हैं कि भाई आप 25 में ना 20 प्लस करोगे। 21 कर दो, 22 कर दो, 23 कर दो, ऐसा उम्मीद करते हैं। हिंदी में हम 23 मान के चलते हैं। और जो ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी, वो 20 मान के चल सकते हैं कि 20 के ऊपर हमारा आएगा, लेकिन जो लोग टच में रहते हैं उनका 23 तो आएगा। ठीक है, बाकी 22 भी हो सकता है, किसी 21 भी, तो 20 से तो लगभग ऊपर ही रहेंगे। गणित में जिनका गणित अच्छा है, जिनका मैथ अच्छा है, और बाकी हम आपको बता दें कि हमारा जो चैनल है वो स्पेशली गणित में आपको कोई समस्या होने नहीं देगा। ठीक है, मैथ्स में जैसे जिस चीज के हम मैथ्स के प्रिपरेशन कराते हैं वहां पर कोई समस्या होने वाली नहीं है। जैसे आप पीछे बार यूपी टेट में जो क्लासेस ली थी उसमें बहुत ही सफलता प्राप्त हुई, वहां से भी, और रेलवे के जो हिसाब से हैं, कोई क्वेश्चन वहां पर छूटने वाला नहीं है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हम आपको मैथ पढ़ाएंगे और जिसमें 25 में उम्मीद करेंगे कि 25 ही आपका आए, 25 में 25 ही आए, ये टारगेट हम लेकर चलेंगे। और कैसे बताएंगे, जैसे बताएंगे वैसे आपको प्रिपेयर करना है। जो जो क्वेश्चन हम बताएं, जो जो हम लेक्चर बताएं, वो देखना है आपको मैथ का मेरा, उसी हिसाब से चलना है चीजों को। ठीक है, अभी लास्ट में बताएंगे कैसे क्या करना है। सामान्य ज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना भी पढ़ा जाए कम ही लगता है, लेकिन 25 में आपको यहाँ पर भी जो है 20 के समथिंग पहुंचना पड़ेगा। 15 से 20 को जो आपको टारगेट करना पड़ेगा। ग्राम समाज में भी आप यूं मान लीजिए कि 15 से 20 में टारगेट करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कैसे क्या मेरिट बनेगी, एक लेक्चर अलग से बनाएंगे कि कितना क्वेश्चन आपको जरूर ही फोकस करना है, कितने नंबर आने चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए।
फिलहाल अभी आपको पास वैकेंसी भी नहीं आई हुई है, लॉकडाउन के बाद आएगा, अभी आपके पास टाइम है पढ़ने का। मेन चीजें जो आपको तैयार करनी है वो सामान्य हिंदी है, सामान्य गणित है, सामान्य ज्ञान है, ये 3 चीजों पर फोकस करना। वैकेंसी आ जाने के बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं, ग्राम समाज एवं विकास को। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है, वहां से भी आपको कवर कर लिए जाएंगे। ठीक, और यहाँ से ग्राम समाज एवं विकास से कुछ क्वेश्चन जो है चीजों को हमको पहले ही पता होता है कि राज्य स्तर पर पंचायत व्यवस्था, ये सारी चीजें, ग्राम स्तर पर पंचायत व्यवस्था, ये सारी चीजें, कुछ चीजें पता हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इनको पोर्शन को ऐसा कर लेना है कि हिंदी में भी उम्मीद है 25-25 आ जाए, हिंदी गणित में 25 में आ जाए, सामान्य ज्ञान में भी 20 आ जाए। तो ऐसा करके आप देखेंगे कि अगर यहाँ 25-25, 50-20, 70 तो यहीं से कवर कर लेंगे। अगर 70 नहीं तो 65 यहाँ से हो गए। अगर मान लेते 15 यहाँ से भी आप ले आए तो 65-15 को अगर हम जोड़ेंगे तो 80 का समथिंग पहुंच रहा है। तो लगभग में आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, यहाँ से आपको कोई समस्या उम्मीद करते हैं कि होने वाली नहीं होगी। तो चलिए आइए समझते हैं कि सामान्य हिंदी में क्या है, और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, वहां से भी आप देख लेना एक एक चीजों को। देखिए, सामान्य हिंदी में आपसे क्या क्या पूछे जा रहे हैं, बहुत ही कॉमन से टॉपिक है। अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव, संधियां, वाक्यों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। तो ये देखो बहुत से कॉमन सी चीजें हैं, बड़ी पॉपुलर वाली चीजें पूछी जा रही हैं। देखो एक चीज पहले ये समझो, ये जो पर्यायवाची हैं, जो विलोम शब्द है, तत्सम तत्सम है, वाक्यों के लिए एक शब्द है, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ते जाना है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कोई चीजें, बहुत से वाक्य हैं, बहुत से पर्यायवाची हैं, बहुत से विलोम हैं जो आपको आते हैं, और जिनको नहीं आते हैं उम्मीद करेंगे कि हम आपको अगर क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे तो वो वाले पर्यायवाची, विलोम, तत्सम और वाक्यों के लिए शब्द निर्माण और लोकोक्ति मुहावरे देंगे जो आपको नहीं आते, क्योंकि हमको वही पढ़ना है जो हमें नहीं आता है। ठीक है, कॉमन सी चीजें होती हैं जो आप सभी को आते हैं, जैसे नाचना, आगे, आंगन टेढ़ा, और बहुत से जैसे ऊंचा का नीचा। तो ये वाले विलोम शब्द आपको हम नहीं सिखाएंगे। उम्मीद करेंगे जब क्लासेस किसी से भी प्रोवाइड कराएं या कैसे भी करके क्लासेस आए तो यहाँ पर वो चीजें दी जाएंगी जो आपको नहीं पता होंगी। कॉमन सी चीजें होती है जो सबको पता होती है, वो नहीं प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हिंदी का था। मैथ का समझ लीजिए, मैथ्स क्या है, नंबर सिस्टम है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, आंकड़े हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस है, ये ऊपर नीचे होगा, स्टेटिक्स नीचे आएगा। ठीक है, तथ्यों का वर्गीकरण हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आवर्त हो जाएगी, आप तालिका बनाना, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। और चीज देखिए, और है मैथ्स में अलग अलग चीजों का है, संचय, आवृत्ति, तथ्यों का निरूपण, पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, आवर्त, बहुभुज, ये सारी चीजें देखो, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्य माध्यिका और मोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बेसिंत रहना, मैथ में हम आपके 25-25 ले आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। त्रिभुज और पाइथागोरस में आयत, वार, समलंब और समांतर चतुर्भुज, परिधि, क्षेत्रफल, परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, ये देखो मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री से हमारा कवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ अलजेब्रा में इन बोल रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध हो जाएगा, वो सारी चीजें। ठीक है, युगपा समीकरण, ठीक है, द्विघाती समीकरण, कारक, क्षेत्र प्रमेय, ठीक है, एरिया थ्योरम, जो भी चीजें हैं यहाँ से मैं एक एक चैप्टर का नाम सहित विवरण करते आगे हुए बढ़ूंगा। टेंशन ना लेने का मैथ का। ठीक है, मैथ्स की कोई टेंशन लेने को नहीं है। नेक्स्ट है कि सामान्य ज्ञान में आपसे क्या पूछे जाए, कॉमन सी बात है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मामले, यानी कि आप इसको करंट अफेयर बोल सकते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास जो है और स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पिछले जो प्रीवियस ईयर हमने क्वेश्चन देखे हैं लेखपाल के, वहां से यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठा है। भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र, विश्व भूगोल और जनसंख्या, सामान्य जीवन के लिए परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं, वे प्रश्न, बहुत कॉमन सी चीजें हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भारतीय इतिहास, फोकस वित्तीय, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दलों पर ज्ञान पर होना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति और विशेषता के बारे में ज्ञान, राष्ट्रवाद का उदय और स्वतंत्रता प्राप्त की अपेक्षा की जाती है। विश्व भूगोल, भारत, आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्या की मुद्दे, शारीरिक पारिस्थितिकी के बारे में केवल सामान्य ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। जो बहुत से मोटे मोटे कॉमन सी चीजें हैं जो हम अपने देश में रहते हैं, क्या क्या हो रहा है अपने देश में, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। कैसे कैसे हमको आज़ादी मिली है, क्या क्या चीजों का हमें सामना करना पड़ा है, और ये सारी चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। आमतौर पर भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारे भारत में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, हमारे भारत में कौन से वन है, हमारे भारत में सबसे ज्यादा हीरा कहाँ मिलता है, हमारे भारत में चाय उत्पादन, ये आम सी जो चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए एज ए सामान्य ज्ञान के तहत। ठीक है, और है ये ग्राम समाज प्रवेश में, ये देख लीजिए ग्राम समाज जो विकास है, ये देखो ग्रामीण प्रशासन, यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो प्रशासन है वो कैसे चलता है, राजस्व प्रशासन, घटक और कार्य,
राजस्व प्रशासन घटक और समारोह, ग्रामीण विकास के लिए योजना, जिला नियोजन, मनीषी पोस्ट 1952 जिला योजना, मनीषी पीपल्स भागीदारी और अनिजी भूमिका में सुधार, भारतीय ग्रामीण समाज, ये सारी चीजें, जनजाति और यहाँ पर जो अपने भारत में जो जनजातीय स्तर है ये सारी चीजें, यानी मजदूर स्तर है यहाँ पर ये, क्योंकि हमको ग्राम के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ग्रामीण स्तर प्रणाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से, धार्मिक और सहयोग, ग्रामीण ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, भाई जो परिवर्तन आए वो, ग्रामीण रोजगार के स्रोत क्या चीजें हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, जो भी ग्राम से संबंधित योजनाएं चलती वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में चलना है। अब हम आपको बताएं कि अभी हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, ये चीज समझो। देखो आपके जो टारगेट रहेगा 100 क्वेश्चन आने हैं, इसमें से 25 हिंदी, 25 मैथ और 25 जीएस, क्योंकि ये चीजें आपको सबसे पहले तैयार करनी चाहिए। जहां से आपको अच्छा लगे वहां से तैयार कीजिए। हमसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, हम आपको अभी से 25 क्वेश्चन जो है डेली प्रैक्टिस कराएंगे, किसके, मैथ्स के। ध्यान से सुनना, 25 क्वेश्चन डेली। और जो है 25 क्वेश्चन डेली मैथ्स में प्रैक्टिस कराएंगे, और ये वो क्वेश्चन होंगे जो यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे होंगे और जो आपके लेखपाल में पहले आ चुके होंगे। तो जब आप 10 से 12 क्वेश्चन जो 5 6 7 8 प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर क्वेश्चन किस किस चैप्टर से ज्यादा बन रहा है और किस चैप्टर को हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। और साथ साथ में हम ये भी आपको बताएंगे कि आप जो है अपनी चीजों को कैसे सुधार सकते हैं। जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता उनके लिए हम आपको बताएं, एक हमारी जो सुपर टेट की सीरीज चल रही है, सुपर टेट चल रहा है, जो कि हमने टाइमिंग 11 बजे रख दिया है। अभी मेरे हाथ में थोड़ा चोट लग गया है ना, उंगली दब गई है, तो इस समय जो मैं टैबलेट खाता हूँ तो उसमें इतनी नींद आती है, तो वो सो जाते हैं हम लोग, तो उसमें बनते नहीं, आंखें नहीं खुलती हैं, वो थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आपसे यहाँ पे माफी चाहेंगे, बाकी आपका सारी चीजें रेगुलर है। जो सुपर टेट का 11 बजे का लेक्चर है उसमें मैंने परसेंटेज फिनिश कर दिया है। 9 लेक्चर है परसेंटेज से, वही 20 मिनट 30 मिनट, और है लास्ट में जो 9 मिनट का 9वां लेक्चर है वो एक लेक्चर 1 घंटा 20 मिनट का है, क्योंकि उसमें कंप्लीट हमने पूरा ओवरव्यू रिवाइज करा के दिया था। तो आपको क्या करना है, सुपर टेट मैथ सीरीज ज्वाइन करनी है मेरी। सुपर टेट, जो भी सुपर टेट का लेक्चर आए उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि जो परसेंटेज है कॉमन सी चीजें हैं जो आपको हो सकता है नहीं आती हैं, तो आपको क्या करना है, वहां से वो चीजें पढ़ लेनी है। फिर जिनको मैथ आता है अच्छे से उनके लिए मेरा एक प्रैक्टिस सेट आएगा, लेखपाल प्रीवियस ईयर, जो आपके लेखपाल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम बने हैं, जो लेखपाल जो पूछे हैं आयोग ने, वो आपसे हम आपको कराएंगे 25 क्वेश्चन। अब वहां से आपको ये टारगेट करना है कि हमारे इसमें कितने हम कर सकते थे और कितने नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ ये भी देखते रहना है कि जो उसका मैथिंग जो लगाने का तरीका है वो क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या गलती हमको नहीं करनी चाहिए, ठीक। वहां पर हम आपको ये भी बताएंगे, ठीक। और आप उम्मीद मान के रखिए कि आपका अगर मैथ अच्छा हो जाएगा, हिंदी अच्छा हो जाएगा, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा जीएस देखते रहिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो लेखपाल का जो सपना होगा वो आपका दूर नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। तो आपको क्या करना है, मेरा एक सुपर टेट का सीरीज ज्वाइन करना है जो अभी इस समय चल रहा है। लेखपाल का प्रैक्टिस सेट आएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। लेखपाल का जरूर, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, और प्रैक्टिस सेट से होगा क्या, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार आपने पूछ लिया जाता है आयोग द्वारा, उसी से रिलेटेड वहां से क्वेश्चन और भी बनते रहते हैं। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा जो सक्सेस हुआ है आपसे उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वही आपके बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि उससे एक आइडिया बन जाता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो भी चीजें हैं इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारा वेट करिएगा, जो आपका यूपी लेखपाल का है आपका प्रैक्टिस सेट आने वाला है। ओके, थैंक यू।